आखिर जनता, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हम उन्हीं के बीच में जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो उथापथल मची हुई है। कोई अपना घर छोड़कर दूसरे के दरवाजे पर है, तो कोई यहां पर दल बदल लगातार हो रहा है। लेकिन देखिए, सवाल महत्वपूर्ण है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा है। कामकाज को लेकर ही जनता के बीच बीजेपी जा रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जनता क्या सोच रही है। 44% अच्छा कहने वाले हैं, अच्छा जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कामकाज को, जो वो 44% लोग हैं, लेकिन जो योगी के कामकाज को औसत बता रहे हैं वो आंकड़ा 20% का है। 20% मानते हैं कि औसत काम किया है, लेकिन खराब कहने वालों का आंकड़ा भी कम नहीं है। 36% लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश की जनता जो कि ये मानती है कि खराब काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन 44% लोगों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कामकाज अच्छा किया है, और इसी कामकाज के बेसिस पर ही इस बार जो है बीजेपी वो चुनावों में उतर रही है, क्योंकि लगातार वो यही कह रही है कि हमने काम किया है, हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, इसीलिए जनता हमें वोट देगी। पंकज जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि यहां पर लगातार योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे थे कि विकास की हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में, जनता इस आधार पर वोट देगी। 44% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है, लेकिन 36% को भी हम नहीं भूल सकते खराब कहने वालों में। हाँ, 8% का फर्क है शिरीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटे तौर पर देखिए तो योगी सरकार के कामकाज को अधिकतर लोगों ने कहा कि बेहतर है, और ये जो कामकाज जो होता है सरकार का या विकास की जो बातें होती है, ये एक बताने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए होता है। लेकिन अगर बेस में जाएं तो जो चुनाव के गणित होते हैं ना, वो सामाजिक समीकरण बिठाने की होती है, इलाके के लोगों को किस जाति बिरादरी के उसकी होती है, और इसी की कोशिश है बीजेपी की तरफ से भी और अखिलेश यादव के गठबंधन से भी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर सरकार का कामकाज रहता है अच्छा तो फील गुड फैक्टर बनाया जा सकता है चुनावी माहौल में, और उस हिसाब से योगी को एडवांटेज दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि यही जो है वही आधार बनेगा। अब चलिए ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूं, क्योंकि गोरखपुर, चर्चा गोरखपुर को लेकर बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में इस वक्त क्या हवा चल रही है वो लगातार आप एबीपी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। ज्ञानेंद्र, आपके साथ स्थानीय नेता भी हैं, क्योंकि हमारा सर्वे ये कह रहा है कि 44% लोग ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, यानी कि जो मुखिया, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, 44% उसी के साथ हैं, कामकाज पसंद कर रहे हैं। शिरीन, चुनावी हवा जरूर चल रही है, लेकिन ठंड बहुत है और ठंडी हवा भी चल रही है। हालांकि सियासी गर्मी का पारा ऐसा चढ़ा है कि यहाँ कोई भी ठंड के मौसम में ही अलाव जला के ही सही बात यही कर रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। गोरखपुर से ऐलान हो गया है कि योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे, और पिछले 2 दिन से मैं लोगों से बात कर रहा हूं, समझ रहा हूं, और एबीपी न्यूज़ लोगों का मूड टटोल रहा है कि आखिर किसके पक्ष में जनता है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, और कांग्रेस ही अकेले ही हैं। नहीं, आप सभी लोग हैं भाई, आप सभी लोग हैं। आपका कैमरा जो है कांग्रेस विरोधी काम कर रहा है, आपका चैनल कांग्रेस विरोधी काम कर रहा है। तो आप कौन है? नहीं, आपका अच्छा ये बताइए कौन है आप? पहले आप बताइए कौन? आप हमको बात रखने दीजिए। मास्क ऊपर करिए तब करने देंगे, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए। इतने लोग कांग्रेस परिवार से हैं, आपको दिख नहीं रहा है? ये सभी लोग कांग्रेस से हैं। आप लोग को बीजेपी की हवा लग गई है। कितने में चैनल बिका ये बता दीजिए। आप दिए हैं पैसे? आप नहीं, आप नहीं दिए, आप दिए हैं। तरफा बात कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। आप लोग कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। एक सेकंड, शांत रही भाई। अच्छा ये बताइए गुरु, ईमानदारी से बताइएगा, भाईचारे में आवाज धीरे करके। सबसे पहले माइक किसके पास आया? मेरे ही पास आया। तो खरीदे हैं आप? नहीं खरीदे। आप निगेटिव पॉइंट, तो आप अपनी बात रख, आप बदनाम करने का, आप अपनी बात है। आप कांग्रेस पार्टी को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, दिख नहीं रहा सब कांग्रेसी है। आपकी नजर कमजोर है, आप पहले नजर को मजबूत बनाइए। चश्मा लगा लेंगे। कांग्रेस पार्टी चश्मा 4.5 साल रोड पे रही है। हम लोग जेल जाने वाले लोग हैं जनता के लिए। आपने बात कर ली सबसे पहले आप। हाँ जी,
तो आप आप पहले बोलिए। पॉजिटिव बात आप करिए ना। मैं एक सेकंड मैं कर रहा हूँ, मैं कर अच्छा ठीक है। 403 सीट कांग्रेस जीत रही है, लो खुश। हाँ ये नहीं, हम तो जीतेंगे, हमारी सरकार आ रही है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं हमारे साथ, ये बिगड़ बहुत रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार इनकी जा चुकी है, सत्ता से वे लोग बेदखल हो चुके हैं, झूठे परेशान है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है इस बार, बीजेपी भी लड़ाई में नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 सीट समाजवादी पार्टी का आ रहा है और गोरखपुर भी मान्य लोग हवा। यार रुकिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकिए। अब सुनिए, इनका दावा है ये 400 जीत रहे हैं, 3 भी नहीं दे रहे हैं आपको, कहां हैं? समाजवादी पार्टी के लोग नशे में हैं, गलतफहमी के शिकार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बन रही है और योगी जी हमारे प्रचंड बहुमत से दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ये बताइए, सुनिए, सब कुछ ठीक है, एक सेकंड शांत रहिए। आ रहे हैं, जनता मास्क तो लगाए नहीं है, जनता इधर है, आ रहे हैं। रुकिए सुनिए, वो आरएमडी कहाँ गए हैं? कहाँ हैं वो विधायक सिटिंग एमएलए? वो नगर विधायक जो है वो हमारे पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और पार्टी हम थोड़ी बोले कि झूठे हैं कहाँ है? वो हैं शहर में और महाराज जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे। जन जन का सब उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है कि उनका टिकट कट गया तो उनका सम्मान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है, उनके लिए राज्यसभा है, उनके लिए विधान परिषद है, उनके सारे बहुत सारे जगह है, या उनको कहीं और से भी पार्टी लड़ाने का विचार कर सकती है। निकल एक सेकंड, ए भाई सुनो, हल्ला करोगे? सुनो, अरे सुन लो यार, आप इतना शोर करेंगे तो क्या दिखाएंगे हम? बोलेंगे ये कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इसलिए हम आप लोग नहीं बोलेंगे। अभी आ रहे हैं आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और विपक्षियों के जमानत जब्त हो रहे हैं एक बार फिर से रिकॉर्ड मतों से। और गोरखपुर में 1 लाख से अधिक वोटों से जीतकर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी फिर से गोरखपुर की जनता। एक सेकंड आप एक सेकंड, अरे यार सुनिए यार, एक सेकंड सुन लीजिए। ये जय जय श्री राम कर लें और आप जय जय प्रियंका गांधी कर लो और आप जय जय अखिलेश कर लो और हम चले जाते हैं। तो हाँ, तो जब बातचीत हो रही है तो बातचीत करें। आप शोर करेंगे तो हम पतली गली से निकल लेंगे। आ रहे अरे कांग्रेस भैया आ रहे हैं। एक सेकंड आपसे बात हो गई है, एक सेकंड रुकिए। हाँ क्या कह रहे हैं? जिस तरह से ये हताश हारी हुई सरकार, जिस तरह से ये हारी, काहे रुक जा, कैसे फंस रहा से ये हारी और हताश सरकार इस चुनाव को हिंदू मुसलमान का चुनाव बनाना चाहती थी। 80-20 का नारा दिया। लो बीजेपी का एक भी आदमी, एक सेकंड रुक जाओ, फिर हल्ला। जोश ठीक है, ये हिंदू मुसलमान बोले नहीं। अब सपा के आदमी हो क्या आप कहे? तो कहने ये बोले उनके अगुआ जब कह दिए तो फिर कहने को क्या रह गया? वो बोले ना बोले, वो बोल के छोड़ दिया। टमरट्टा लगा देना चाहता हूं उनको कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हम कहते हैं 100 ले लो। बुरी तरह से ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। ये 50 के आंकड़ों को पार नहीं करेगी। दावे के साथ में आप 50 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे? नहीं सर आप सबसे ज्यादा बोले हैं, फिर भी बोलते जा रहे हो, चुप रहिए थोड़ा। सर मेरा सवाल है, बीजेपी जो है लोग कि आज तक से कोई भर्ती नहीं कर पाए। जो भर्ती कर पेपर लीक हो जा रहा है इनका। सर यूनिवर्सिटी में होता है प्रोफेसर का नियुक्ति, में बड़ा ठाकुर का होता है नियुक्ति। अरे ये तो बड़ा एक लाइन दे दिए पत्रकार को आप। ये कह रहे हैं वीक और लीक की सरकार है। बीजेपी वाले भैया, वीक और लीक हो जा रहा है। अब आपकी बात को ले लिया, उसको लंबा बढ़ाऊंगा, शांति बनाए। अरे यार, ये समाजवादी पार्टी का संस्कार ठीक नहीं है। हाँ बताइए, एक सेकंड आ जाओ। हमारे लीक और वीक हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के भाई साहब मौर्य जी को कितने दिन संभाल पाएंगे ये खुद ही जानते हैं। एक सेकंड मौर्य जी
मौर्य जी बहुजन से आए, भाजपा होते हुए सपा में गए, चुनाव के बाद टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, फिर कहीं बिक जाएंगे। तो अच्छा सुनिए, समाजवादी पार्टी से एक मेरा सवाल है। इधर आइए, आपके पास आएंगे। इनके पास चले जाते हैं, वरिष्ठ हैं। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने से आपको क्या फायदा होगा? फायदा भारतीय जनता पार्टी फायदा बताइए, क्या फायदा? सिर्फ और नुकसान है। आपको नुकसान? मुझको क्या नुकसान है? हम तो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा है कि समाजवादी पार्टी यह जान गई कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। योगी आदित्यनाथ के लिए पूरे प्रदेश में कोई जगह नहीं थी। अच्छा, ये फायदा है। अच्छा सुनिए अखिलेश, अब सुनिए, उधर चल, नहीं दूर, एक सेकंड, लड़ाई मत करो, लड़ाई नहीं करो, मास्क ऊपर करो, एक सेकंड। आइए, वरिष्ठ आदमी हैं, मास्क ऊपर चढ़ा के इधर आइए। सबके पास आ रहा हूं, जो शोर मचाएगा उसके पास नहीं आऊंगा, जो मास्क नहीं पहनेगा उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। बताइए क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को फायदा है योगी आदित्यनाथ के यहाँ चुनाव लड़ने से, बैक टू पवेलियन हो गया। अखिलेश पहले ही कह रहे हैं कि बीजेपी ने घर वापसी करवा दी है। कुछ है कहने को? नहीं, गोरखपुर की आस्था सदैव से रही है। हम लोग चाह रहे थे कि महाराज जी यहाँ से लड़े। और सुनिए, और ये लोग बीच में मत बोलिए। जहाँ तक सीट की बात हो रही है, जहाँ तक ये सीट की बात कर रहे हैं, ये 400 सीट नहीं पा रहे हैं। 400 टेंट हाउस से कुर्सी बुक किए हैं, वही लेके घर जाएंगे। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी गोरखपुर का होगा, और गोरखपुर समेत मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जमानत नहीं बचने वाली है। ये गुंडों की पार्टी है, ये अपराधियों की पार्टी है। सुनिए, गरीबों की अब चुप हो जाइए, एक सेकंड, आपके पास आ रहे हैं, आ रहा हूँ। सुनिए, अभी इनसे बात हो रही है, सुनिए, इनसे बात हो रही है, आपसे हो रही है। अभी ये खरीदने बिकने का आरोप लगा देंगे। आज संख्या 5 लेके आए हैं, 5 है। पीछे पूरा कैमरा घुमाइए। आप सुनिए, आप जो मेन मुद्दे से भटका रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जो है, जीएसटी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ये सब मुद्दों पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आ रहा हूं। ऐसा नहीं है। महाराज जैसा उन्होंने कहा कि महाराज जी सदैव गोरखपुर से नेतृत्व किया है, और ये गोरखपुर की जनता ने उनको सांसद बनाया। यहाँ से वो चुन के गए, मुख्यमंत्री बने, तो अपना वो शहर क्यों छोड़ देंगे? उनके लिए गोरखपुर सदैव प्रथम प्राथमिकता पे रहा है और प्रथम प्राथमिकता पे ही रहेगा। और गोरखपुर से लड़ना उनकी कमजोरी नहीं है, वो यहाँ की जनता है। महाराज जी की सरकार सुशासन और विकास के नाम पे आएगी। गोरखपुर में अगर गिनती कराया जाए तो आज अभी से गिनती कराते सुबह हो जाएगी, लेकिन विकास खत्म नहीं होगा। ये अब आ रहे, सुनिए, देखिए, अरे यार, अब नहीं, कोई मिनट नहीं भैया, कोई मिनट नहीं। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ झगड़ा होने लगता है, ये झगड़ा करने लगते हैं। सरकार 10 मार्च को आएंगे जब नतीजे, तो इनका इंतजार नहीं है। ये सब सीट का बंटवारा कर दिए हैं, ये सब सीट का फैसला सुना दिए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है 400 सीट जीत रहे हैं। अब कौन मानेगी इनकी बात? तो कुल मिला के गोरखपुर का माहौल गोरखपुर का मिजाज इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म है, और उत्तर प्रदेश में हर तरफ अगर कहीं की चर्चा हो रही है तो वो गोरखपुर ही है। इसलिए सबसे पहले आपके पास में आई थी, ठीक है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।